लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और मैं चाहूंगा कि आप अपना 100% हमें दें ताकि वीडियो के अंत तक ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी का जवाब आप इस वीडियो को देखने के बाद दे सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमें क्या देखना है, आज ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में चर्चा करनी है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है। तो देखिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट रचनाओं के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो कहते हैं, उसे कहते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार। शुरुआत कब हुई थी भाई इसकी? तो शुरुआत हुई थी इसकी 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी चीज ये भी है कि देता कौन है भाई ये? तो ये क्या कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन लोगों को मिलता है, पहली चीज तो ये है कौन, जो भारत के नागरिक होते हैं, ठीक, और संविधान में प्रदत्त सारी 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण जिस किसी व्यक्ति ने किया हो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तीसरी चीज हो जाती है आपको जो पता होना चाहिए कि भाई मिलता क्या है, जिस व्यक्ति को ये पुरस्कार मिलेगा क्या मिलेगा उसको? तो पहली चीज तो 11 लाख रुपए उसको मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज क्या मिलेगी? दूसरी चीज मिलेगी भाई उसको क्या मिलेगा? एक प्रशस्ति पत्र। क्या मिलेगा उसको? प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र मिलेगा उसको। प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा उसको? एक प्रतिमा मिलती है, किसकी? बाघ देवी की प्रतिमा उसको दी जाती है, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थी बेसिक सी जानकारी जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में पता होना चाहिए कि भाई कौन इसके योग्य होता है, किसको मिलता है। तो देखिए जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला मिला था किसको? भाई मलयालम के एक लेखक थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, उनको ये पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। ऐसे हिंदी में सर्वाधिक अभी तक कुल मिला के 11 लोगों को ये मिल चुका है। और इस वीडियो में हम इन सभी 11 लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में आप ये बता पाएंगे कि किस सन में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसके अलावा कौन से नंबर का वो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इन सारी चीजों को आप पता कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए कि पंत, इनका मैंने आपको उपनाम बताया था। क्या था इनका उपनाम? इनका उपनाम था प्रकृति के सुकुमार कवि। देखिए पहले तो पंत हैं और दूसरे हैं, पहले अपन की रचना की बात कर लेते। कौन सी रचना है? रचना आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? चिदंबरा। चिदंबरा इनकी रचना थी, ठीक, पंत जी की। दूसरे हैं हमारे दिनकर। दूसरे कौन है हमारे? दिनकर हैं। इनकी रचना कौन सी है? उर्वशी। फिर तीसरे कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि किस नाम से इन्हें जाना जाता है। अज्ञेय जी की रचना कौन सी है? तो अज्ञेय जी की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार।
ये जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं दोस्तों ये सारे राइटर्स कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। फिर कौन है हमारी महादेवी वर्मा, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है क्या? आधुनिक मीरा। कई बार परीक्षाओं में इनको रचनाओं को पूछ लिया जाता है कि रचना किसकी है, इसलिए भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो महादेवी वर्मा की जो पुस्तक है वो कौन सी है? याद। तो अब देखिए याद कैसे रखना है। अभी मैंने सिर्फ उनकी रचना और लेखकों के नाम आपको बताए हैं, आप बाकी चीजें याद कैसे रखेंगे? देखिए अगर आप चिदंबरा को देखें तो आप देखेंगे किसको? द और बा को। यदि द इससे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, और इस प्रकार से बा बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये क्या हो गया? 68 हो गया। तो ध्यान रखेंगे हम कि 1968 में मिला किसको? पंत जी को, ठीक। अब देखिए आपको याद रखना है यहां पर आखिर में 4 8 4 8 और यहां पर 2 8 2 वही डिजिट हमें दोहरानी है। क्लियर है? मैं बता रहा हूं आपको याद कैसे करना है इनको। अब ये था 6 7 7 8। क्या करना है? पहले तो आपको 4 8 4 8 कर देना है, फिर क्या करना है? 6 7 7 8। अब कुछ नहीं करना है, 19 स्टार्टिंग में लगा दीजिएगा, ठीक। तो देखिए अज्ञे जी को 1978 में मिला, दिनकर जी को 1972 में मिला। आप चाहें तो और वशी से 72 याद रख सकते हैं, पर यह तरीका सही है। आप चाहेंगे तो पूरे के पूरे लिख सकते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि देखिए हमने यहां 4848 लिखा, तो क्यों लिखा? देखिए इनको मिला था चौथा, 8वां इनको मिला। अब क्या करना है? इनके आगे एक और लगा दीजिए। 14वां किसको मिला? 14वां अज्ञे जी को मिला, और 18वां किसको मिला? 18वां किसको मिला? महादेवी वर्मा। देखिए 1982 तक हम पहुंच गए हैं। यहां पर क्या होता है? 1984 यानी कि जब क्या हुआ था भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस रिसीव थी, उस समय की बात है। क्या कि उसके बाद से किसी विशेष रचना को ना मिल करके संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा, संपूर्ण साहित्य के लिए। देखिए यहां तक तो सारे याद हो चुके हैं हमें कि भाई पंत जी की चिदंबरा के लिए 1968 में मिला। आप जब इनको याद करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप पूरे के पूरे डेट वाइज लिख सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, बस थोड़ी थोड़ी सी बात है कि लास्ट में जब आप देखिए कौन को कौन सा देना है तो 4848 कर दीजिए, और लास्ट में 8282 आपको कर देना है, और बीच में कुछ नहीं करना है। 6 7 7 8 के माध्यम से इनके सन और कौन से नंबर का हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक। अब देखिए 1984 के बाद से संपूर्ण साहित्य के रूप में ये मिलने लगा, किसी रचना विशेष के लिए नहीं मिलता था। अब क्या होगा? अभी तक तो क्या किसी रचना के लिए विशेष रूप से मिल रहा था, पर अब क्या होने लग गया है? अब ये होने लग गया है कि किसी भी लेखक की जो रचना है उसको ना मिल करके उनके संपूर्ण साहित्य के लिए वो दिया जाने लगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि अब एक नई चीज की शुरुआत हुई। तो एक राजा जी थे, कौन थे? राजा। सबसे पहले राजा जी को चीज दी गई, भाई अब नई चीज मिल रही है, तो सबसे पहले राजा जी ने बोला हमें दो। अब तो राजा का पर्याय क्या होता है भाई? राजा का पर्याय होता है नरेश। नरेश, तो नरेश मेहता को दिया गया। फिर देखिए हम 1982 महादेवी वर्मा जी को जब मिला था, कौन सा मिला था भाई? 18वां मिला था।
तो नरेश मेहता जी को मिलता है सीधी 10 साल बढ़ा के दे दो, 1992 में मिला। और कौन सा मिला? 28वां मिला। यहां तक का हिसाब किताब क्लियर हो गया कि 92 में मिला था नरेश मेहता जी को 28वां। अब देखिए क्या होता है। इसके बाद राजा जी क्या करते हैं? सोने जाते हैं, मतलब गुड नाइट करते हैं। क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं जब सोने जाते हैं। तो देखिए गुड नाइट जब वो करते हैं तो गुड नाइट से दो चीजें याद आ जाती हैं कि पहले जी से हो जाता है गुरदयाल सिंह, गुरदयाल सिंह, और दूसरे हो जाते हैं कौन? हमारे निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। यहां पर गुरदयाल जी के बारे में बता दूं तो ये क्या है? पंजाबी के लेखक हैं, पंजाब से इनका संबंध रहा है। अगर देखें तो पंजाब को कितनी नदियों का शहर कहा जाता है? 5 नदियों का शहर पंजाब को कहा जाता है। तो देखिए अब क्या रखना है आपको याद कि जब संयुक्त रूप से जब याद रखेंगे तो आपको एक 9 का आंकड़ा याद रखना है। 9 का जब संयुक्त मिलेंगे तो तब 9 कुछ ज्यादा ही होंगे। मैंने क्या है इनको सीक्वेंस से ना करके मैंने इस तरीके से रखा है ताकि आपको याद आसानी से हो सके। तो इनको मिले कब भाई? मैंने बोला कि यहां पर जब 2 लोग मिल जाते हैं तो 9 भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये 1999 में इन दोनों को मिलता है। अब देखिए 9 कितनी बार लिखा है हमने यहां? 3 बार। और गुरदयाल जी पंजाब के थे, वो कितने नदियों का शहर है? 5 नदियों का शहर है। तो इन दोनों को मिला कौन सा? संयुक्त रूप से 35। यहां से याद हो गया गुड नाइट के माध्यम से जब वो सोने लग गए तो गुरदयाल सिंह और निर्मल वर्मा, यहां से हमें याद हो जाता है कि इनको 35वां 1999 में दिया गया। पर एक और संयुक्त आता है। जब संयुक्त की बात चल रही है तो हम एक और संयुक्त के बारे में देख लेते हैं। एक और संयुक्त मिलता है। देखिए मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि मैंने सीक्वेंस का ध्यान इसमें नहीं रखा है। मैंने कोशिश की है कि आपको जब मैं संयुक्त बता रहा हूं तो संयुक्त साथ में दोनों ही बताते चले। अब क्या होता है जब वो सो जाते हैं तो वो क्या सपना देखते हैं। देखिए अभी मैंने देखा था कि राजा जी ने क्या करते, सो गए। अब सोते में उन्होंने सपना देखा। सपने में क्या देखा उन्होंने? लाल लाल दिख रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था अमृत है। तो देखिए श्रीलाल और अमरकांत, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलता है। देखिए मैंने बोला कि जब संयुक्त रूप से बात आएगी तो आपको याद रखना। देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर अपन ने 1999 लिखा है। अब इसके बाद ऐसा तो होगा नहीं कि 19 के बाद 19 आएगा। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां 2 आना तो निश्चित रूप से, क्योंकि इसके आगे का हम पढ़ेंगे तो 2 आएगा इधर। और चूंकि हम संयुक्त रूप से पढ़ रहे हैं दोनों को तो 9 भी आखिर में आएगा। अब यहां पर 9 कितने हैं? 2, तो हम यहां 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2009 में इनको मिलता है। देखिए यहां पर कितना है? 35। तो यहां 5 का आंकड़ा चल ही रहा है क्योंकि ये भी संयुक्त थे, गुरदयाल सिंह और निर्मल वर्मा जी। यहां पर भी क्या होगा? 5 का आंकड़ा चलेगा तो ये 35 था तो ये 45 हो जाएगा। निश्चित रूप से जब आप इनको लिखेंगे समझेंगे वीडियो देख करके तो आपको ये चीज याद होगी। ये 1999 से हमने क्या किया, मैंने पहले ही बताया था कि जब 2 लोगों की बात संयुक्त रूप से करेंगे तो हमें 9 का ध्यान रखना है। 9 का ध्यान रखेंगे तो हमें लास्ट में 9 जरूर लगाना है। और जब गुड नाइट की बात करेंगे हम तो गुड नाइट में तो 9 3 है। तो हमें ध्यान रखना है कि गुड नाइट में 1999 और गुड नाइट के माध्यम से गुरदयाल सिंह और निर्मल वर्मा जी को मिला था 1999 में। क्लियर? अब गुरदयाल सिंह की पंजाब के थे, 5 कौन से संबंधित 3 हमने यहां लिया था। 9 कितने हैं? 3 है और 5 पंजाब के लिए, तो 35वां को मिल गया। और यहां 35 से हमने रिलेट कर लिया किसको? श्रीलाल और अमरकांत जी को जब मिला तो वो कौन सा मिला? 45वां मिला। और कब मिला? 2009 में मिला। यहां तक की स्थिति में हमें
काफी सारे पुरस्कार और सन और क्रम याद हो गया है। अब देखते हैं हम अगला किसको मिला। तो देखिए अगला मिला भाई कुंवर सिंह, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण जी को मिला 2005 में। ये चीज ऐसी है आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, इसलिए ही नहीं बता रहा क्योंकि बाकी सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं ट्रिक से आपको बता दी है। ये चीज आपको बस याद रखनी पड़ेगी। कुंवर सिंह जी को मिला वो 2005 में मिला और 41वां मिला। कुंवर नारायण को कब मिला? 2005 में 41वां मिला। अब देखिए इससे पहले हम 2009 का देख चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने दोनों को संयुक्त रूप से पढ़ा था, इसलिए मैंने दोनों को साथ में कवर कर दिया है। ये 2005 में कुंवर नारायण जी को मिला, 2005 में वो 41वां इनको मिला। अब देखिए अब क्या होता है, आपको पता होगा कि केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। कहां हुई थी भाई? केदारनाथ सी। कब हुई थी त्रासदी? 2013 में हुई थी। मैंने जैसा कि बताया था कि जब आप ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़ें तो आपको 9 का आंकड़ा याद रखना है। और ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, काफी संख्या में लोग केदारनाथ की त्रासदी में उनकी मौत हुई थी। तो यहां पर जो नंबर है वो भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, यानी कि राउंड फिगर नहीं है, 49 है, 50 नहीं है। मतलब ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 49वां था, 2003 में मिला था। किसको मिला? केदारनाथ सिंह को मिला। अगला है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती, देखिए सोबती से 17, सोबती से क्या रखेंगे आप? 17। कृष्णा सोबती 17। कौन सा था ये? देखिए 49वां हो गया है, ये था 53। यहां तक के हमें सारे के सारे लेखक और उनको मिले पुरस्कार के सन और कौन से नंबर का उनको मिला है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हमने इस वीडियो को बनाने के लिए एफर्ट लगाया है, मेहनत की है, तो हमें प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।